यानी कि तुम मानोगे नहीं, मैं लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ करता हूँ। वो कैब वाला बंदा बढ़िया होता है, कहता है कि जो बजाना बजा लो, कोई नहीं मैं भी सुन लूंगा। वर्किंग कल्चर काफी अच्छा है। पहले मैं नोएडा में काम करता था, गुड़गांव पहुंच गए, उसके बाद फिर से नोएडा 144। गाइस, अगर किसी को इंश्योरेंस की कंपनी में यानी सेल्स लाइन में काम करना है और अच्छी सैलरी चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग 25 है ना, 25,000 यानी कि 25 से 27-28 हजार के बीच में चाहिए CTC, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्टार हेल्थ में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी मैं आया हूँ अपनी कंपनी टास्कस, और मैं शिफ्ट से ये टोटल 45 मिनट पहले आ चुका हूँ। तो अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पार्क में। ये देखो, ये मेरी गर्ल विनोद भाई बदमाश और ये सामने कंपनी। और तो हम यहाँ पे अभी दोनों भाई बैठ के कुछ सोच रहे हैं। गाइस, पता है नाइट शिफ्ट बहुत अच्छी है, बट मेरे लिए अच्छी नहीं है। अब पता है क्यों अच्छी नहीं है, ये बताओ। क्यों अच्छी है विनोद भाई? पहले तुम बताओ कि तुम्हारे लिए क्यों अच्छी नहीं नाइट शिफ्ट। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक लग रही है, ठीक है। मतलब हाँ, कैसे है? रात में काम करो, दिन में अगर सोना है सो भी जाओ, कुछ काम करना हो भी कर लो। अच्छा क्या है इसमें? यही अच्छा है भाई, जो हो रहा है अच्छा ही है, वो एक्सेप्ट करो। ये तो अच्छी लगती है। गाइस, लिटरली मैं बता रहा हूँ कि मेरे लिए पता है अच्छी क्यों नहीं है, कि मैं घर जाता हूँ, घर जाके मैं 5 बजे में घर पहुंचता हूँ। 6 बजे जब मैं आता हूँ ना वहां से, यानी कि 6 बजे का घर पे, 6 बजे तो मुझे नींद नहीं आती, 6 बजे तक नींद नहीं आती। उसके बाद सीधे आँख खुलती है 3 बजे, और 3 बजे से आँख खुलती है, और उसके बाद नहा धो के मैं खाना खाता हूँ। खाना खा के उतने में मेरे शिफ्ट का टाइम हो जाता है। यानी कि तुम मानोगे नहीं, मैं लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ करता हूँ। और रात को खाना यार कहाँ, मैं जब पहले जॉब में ये वाली शिफ्ट नहीं करता था, मेरी शिफ्ट लास्ट मैक्स टू मैक्स 3 बजे तक हुई है, अब 4 बजे तक। तो मैं खाना खा लेता था, वो 11:30-12 बजे खा लेता था। और अब मैं खाना कितने बजे तक खाता हूँ? मैं 12-1 बजे लंच करता हूँ, और मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तेरा खाता है मन खाने का? मेरा तो सब हो जाता है, मेरा तो सब हो जाता है भाई। तू तो बाहर का खाता है ना, घर का खाना तो तुम पे खाया नहीं जाता। मैं कब खाता हूँ बाहर का? बर्गर किसने लपेटा मेरे साथ, बता। बर्गर को किसने लपेटी? गाइस, मैंने नहीं लपेटा, ये झूठ बोल रहा है। इसी ने सिखाया था, मैं बस देख रहा था और कुछ नहीं। देख रहा था, और 2 बर्गर के पैसे भी दिए हमने देखने के। देखने? अरे हाँ, अरे यार थोड़ा सा खाया था, पता है। बात है कि घर वाले ना वही बना देते टिंडे तोरई। अबे टिंडे तोरई नहीं खाता मैं यार, इसीलिए फिर। और कहता है गाइस, आज मौसम इतना बढ़िया है, और आज वही है, फ्राइडे है, और आज के बाद अपनी 2 दिन की छुट्टी, लास्ट वर्किंग डे, अपने 2 दिन की छुट्टी। सोचो आज तारीख कितनी, 17 है ना, 17 या 16 है? 17 है भाई। आज 17 तारीख है, और हम सीधे आएंगे 20 की शाम को। वाओ, सोच, 2 दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी। बंदा आता क्यों ऑफिस? पैसे के लिए और छुट्टी लेने के लिए। और वो कौन होता है? वो मैटर नहीं, ऐसे ठीक है, वो तो क्या, वो ठीक है, ये इतना ही ठीक है। हाँ। तो यार पता है, कभी कभी कैब भी लेट हो जाती है, बट पर मजे आते हैं भाई। हम कैब में आते हैं गाने वाने बजाते हुए, मौज करते हुए, कैब को अपनी गाड़ी समझ लेते हैं। वो कैब वाले बोलता है कि भाई क्यों, वो कैब वाला बंदा बढ़िया होता है, कहता है कि जो बजाना बजा लो, कोई नहीं मैं भी सुन लूंगा। ये देखो भाई, तो अभी ये NSL है, और यहाँ पे और भी कंपनीज हैं, लाइक EXL है, और EXL हो गई, ऑप्टम हो गई। ये देखो, EXL की बिल्डिंग के नीचे TCS भी है, और TCS भी है यहाँ पे। TCS मैंने आज देखी, मैंने पहले दिन ही देखी। वो टास्कस के उधर की साइड लिखी पड़ी है ना, इसीलिए टासा कंसल्टेंसी। देख लिया था अंदर जब हम गए थे पहले टाइम। हाँ, देख लिया था। और गाइस पता है, और अभी हमें ना यहाँ पे प्लक्सी कार्ड ही मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ प्लक्सी कार्ड क्या है। ये देखो, ये है प्लक्सी कार्ड। हम इससे शॉपिंग वगैरह पे कुछ परचेज कर सकते हैं। ये है, ये हमें कंपनी की तरफ से मिलता है प्लक्सी कार्ड। ये देखो, और ये यानी कि जोमेटो, स्विगी, बीबी डेली और पेट्रोल पंप, ये 4 चीजों पे यूज हो सकता है। देखो यहाँ पे लिखा है मील, देखा? तो ये है हमारा प्लक्सी कार्ड। और फिलहाल अभी यार गर्मी भी बहुत हो रही है, पर मौसम बहुत अच्छा हो गया है, इसीलिए हम यहाँ बैठे, वरना मुंह पर जाके इसी में बैठ जाते। क्यों विनोद भाई? और ये पीछे देखो भाई, पीछे हाँ, ये
गुलशन है ना, गुलशन डायनेस्टी। गुलशन डायनेस्टी। यानी कि ये वाला एरिया ना डेवलप हो रहा है, पीछे भी कुछ बन रहा है, यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी और वो भी एनएसएल का पार्ट होगा। यानी कि बहुत अच्छी जगह है वैसे, वर्किंग कल्चर काफी अच्छा है। पहले मैं नोएडा में काम करता था, गुड़गांव पहुंच गए, उसके बाद फिर से नोएडा 144। और विनोद भाई आपका क्या है, स्टार हेल्थ में देना आप तो? स्टार हेल्थ। स्टार हेल्थ गाइस, अगर किसी को इंश्योरेंस की कंपनी में यानी सेल्स लाइन में काम करना है और अच्छी सैलरी चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग 25 है ना, 25,000 यानी कि 25 से 27-28 हजार के बीच में चाहिए सीटीसी, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्टार हेल्थ में कैसा है विनोद भाई, थोड़ा इंटरव्यू का प्रोसेस बताओ। इंटरव्यू का प्रोसेस यही है, क्या आपके 3 राउंड्स होते हैं और इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस 6 महीने का लगता है आपको। तो तू तो फ्रेशर ज्वाइन करी थी, पहले फ्रेशर होता था ना, अब मिनिमम 6 मंथ्स का होना चाहिए। अब फ्रेशर नहीं है। फ्रेशर। और इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्वेश्चन सही होते हैं, मतलब कि बंदे का कॉन्फिडेंस देखते हैं कि बंदा कितना एक्टिव माइंड है, बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा, और नहीं बोल पाएगा, कस्टमर को समझा पाएगा नहीं समझा पाएगा, ये देखा जाता है। तेरे से क्या पूछा? इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, बेसिक इंट्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पे यानी पॉलिसी बेच लेगा नहीं बेच लेगा, बस वही वाला मैटर है, मेन वही है। पर गाइस मैंने सबसे पहले कंपनी ज्वाइन करी थी, मैं सच बताऊं 2023 में, सेल्स की एसएमसी इंश्योरेंस कंपनी सबसे वर्स्ट कंपनी लगती थी मुझे, और मुझे 11,000 मिले थे वहां पे स्टार्टिंग में, और यहाँ पे 25,000। और ये है कहाँ पे, मोन स्टेट है ना, ये मोन स्टेट में कहाँ पे? मोन स्टेट में एक गाड़ी है, उसका शोरूम है, वोल्वो का शोरूम, उसके वॉल्वो के पीछे। मान लो कोई बंदा है, किसी को जॉब चाहिए वहां पे करना है, तो कैसे जा सकता है? रेफरेंस के थ्रू। रेफरेंस के थ्रू, वॉक इन नहीं होता? वॉक इन भी होता है, कुछ एजेंसीज होती हैं जैसे मैन पावर हो गई, सुना होगा तुमने मैन पावर। अच्छा है, तो थर्ड पार्टी तो वो बेचती हैं। वो बेचते हैं। तो अगर मान ले कोई जाना चाहे तो चला जाएगा, जा सकता है। तेरी जान पहचान है? नहीं, मेरी जान पहचान के बारे में मत पूछो। विनोद भाई की जान पहचान के बारे में मत पूछो। और उससे पहले भी तो तू करता था एक सर्वे कंपनी में जहाँ ईश्वर है। हाँ हाँ, वहाँ भी, वो तो अभी भी चालू है। वो अभी भी चालू है? वहाँ कितनी सैलरी मिलेगी? स्टार्टिंग वहाँ पे फ्रेशर रख लेता है। वहाँ फ्रेशर रख लेता है, पर सैलरी वही होगी 10-11 हजार। नहीं, 10 से 15। 10 से 15 हजार। और रात में सर्वे करने हैं। हाँ, नाइट शिफ्ट है गाइस, अगर किसी को नाइट शिफ्ट करनी है नॉर्मली। और वो कंपनी है कहाँ पे, बदरपुर में है ना? बदरपुर में ही है। बदरपुर में कंपनी जो सर्वे वगैरह करती है, ज्यादा हार्ड काम नहीं है, बहुत ही यानी कि नॉर्मल सा काम है। अगर आप स्टडी वगैरह करते हो और नाइट में जॉब करना चाहते हो, 10 से 11 हजार, 12-13 हजार जो भी कमाना चाहते हो, तो आप उसमें जा सकते हो। उसका एड्रेस क्या है, उसका नाम क्या है कंपनी का? कंपनी का नाम है क्या? क्विस्ट। थोड़ा तेज बोलेगा। क्विस्ट प्राइवेट लिमिटेड, बदरपुर में है ये। बदरपुर में। और यहाँ पे किसी एचआर का रेफरेंस या फिर वॉक इन? एचआर आई थिंक शायद बदल गया यार, मतलब पहले तो मैं रेफरेंस के थ्रू गया था, एक फ्रेंड है उन्होंने बताया था। अच्छा, उनके थ्रू गया था मैं। चलो गाइस, तो देखो अपने करियर की स्टार्ट करते रहो, कमाते रहो, जिस फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हो उस फील्ड में आप जाते रहो, उसकी अलग प्रिपरेशन करते रहो। बट जब तक उस फील्ड में नहीं जा रहे, उससे पहले दूसरे फील्ड की नॉलेज लेते रहो, क्योंकि अर्निंग आएगी तो आपके पास कॉन्फिडेंस भी आएगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आएगा, जिससे आपको बेटर रहेगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी आइनोडाइजर की, तो बहुत सारे लोग हैं जो उस वीडियो को अगर चाहते हैं तो उस वीडियो को देख के जा सकते हैं, इंटरव्यू कैसे देना है, कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। मैं बनाता रहता हूँ। देखो मैंने मेरा बनाने का रीजन यही था कि भाई बहुत सारे बंदे हैं जिन्हें जॉब चाहिए, क्योंकि बंदे को ना यार ऐसे कि 12th पास करते हैं, गांव से आते हैं, तो उन्हें सीधे लगता है कि अब पारी पास हो गई, अब पैसा कमाना जाए, और उसके बाद वो शहरों में आ जाते हैं, बट उसके बाद उन्हें कंपनियां नहीं मिलती। तो ये चीज है। तो कोई नहीं, देखते रहो भाई, बने रहो। बाकी हमारी कितना सफर टास्क में चलेगा हमें अभी कोई अंदाजा नहीं है, और देखा जाएगा कि यहाँ पे हम कितना टाइम रहते हैं विनोद भाई, क्योंकि मेन चीज तो ये है कि सर्वाइवल कितना होता है, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे हम, मेन चीज तो ये है उसके बाद। बट ठीक है, ट्रिप वगैरह होती रहेंगे संडे सैटरडे, बाकी हम इंजॉय तो खूब करते ही हैं भाई, मजे तो बहुत लेते हैं। बहुत सारे दोस्त भी बन गए हैं हमारे, जैसे कि पाव भाई हो गए, योगेश भाई हो गए, ललित होगा। ललित भाई की तो बात ही अलग है भाई, चीज है बंदा। यानी बहुत सारे दोस्त बनते हैं, जैसे आप नई नई कंपनियों में जाते हो ना, तो आपके बहुत सारे दोस्त बनते हैं। पहले आपको लगेगा कि इनसे अच्छे नहीं मिलेंगे, फिर आप दूसरी कंपनी में जाओगे, वहां और अच्छे मिल जाते हैं, फिर दूसरी कंपनी में फिर वहां और अच्छे मिल जाते हैं, ऐसा करके मैटर है। तो देखो लोग बहुत मिलेंगे आपको जिंदगी में, अच्छे मिलेंगे, तो आपको बस करना ये है कि अच्छे से रहना, कभी किसी से हेट नहीं करना, कभी किसी का बुरा नहीं करना,
बाकी तो भगवान की दुआ है, ही सब अच्छा चल ही रहा है। बाकी अपने आप पर भरोसा करके काम करते हो, बस सिंपल सी यही है जिंदगी भाई, और ऐसे करके जिंदगी कट जाएगी। और नाइट शिफ्ट में एक और ये भी चीज है, भूत भूत और दिखे जाते हैं तो भूतों से थोड़ा सावधान। ठीक है गाइस, तो चलो गाइस फिर से मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। ठीक है, टाटा बाय।